प्रायश्चित एक आवश्यक विषय है। वाणिपीडिया से प्रायश्चित को किसी गलत काम, चोट या पाप के लिए संशोधन करने के रूप में परिभाषित किया गया है। यह क्षतिपूर्ति शब्द से संबंधित है, ठीक करना, सुधारना या फिर से तैयार करना। सुधार करने के लक्ष्य के साथ एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि गलती करने वाले में पश्चाताप या क्षमा प्रार्थी रवैया होता है। प्रायश्चित को अपराधी के अपराध को दूर करने, किसी के विवेक को साफ करने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है। प्रायश्चित का प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्द प्रायश्चित के अनुवाद के रूप में किया जाता है। प्रायश्चित व्यवहार, कानूनी प्रक्रिया और आचार, प्रथागत कानून, धर्मशास्त्र, नैतिकता, धार्मिक और कानूनी कर्तव्य के शास्त्र बनाते हैं। प्रायश्चित के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में प्रवेश, पश्चाताप, अनुताप, सांस का संयम, प्राणायाम, तपस्या, तपस, अग्नि बलिदान, होम, प्रार्थना, जप, उपहार देना, दान, उपवास और तीर्थयात्रा, तीर्थव्रत शामिल हैं। किसी की अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए और समाज के लाभ के लिए भी प्रायश्चित की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी पश्चाताप न करने वाले पापी के साथ सामाजिक संपर्क वर्जित है। हालांकि प्रायश्चित की सिफारिश की जाती है, लेकिन इसे स्थायी उपाय नहीं माना जाता है, क्योंकि जिसने पाप करने की इच्छा को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है वह संभवतः दोबारा ऐसा करेगा। केवल शुद्ध प्रायश्चित, उदाहरण के लिए भगवान के नामों का जाप, अभ्यास के लिए एक सच्चे समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भविष्य के अपराधों के लिए सुप्त अव्यक्त इच्छाओं को मिटा सकता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स प्रायश्चित श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण काल्पनिक ज्ञान के मार्ग पर व्यक्ति चीजों को उनकी वास्तविक स्थिति के रूप में समझकर पापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाता है। इसलिए काल्पनिक ज्ञान की प्राप्ति भी प्रायश्चित की एक विधि मानी जाती है। सकाम कर्म करते हुए व्यक्ति तप, ब्रह्मचर्य, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य और रहस्यों के अभ्यास के माध्यम से पापूर्ण जीवन के कार्यों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान जागृत करके व्यक्ति पापूर्ण प्रतिक्रियाओं को भी निष्क्रिय कर सकता है। हालांकि इनमें से कोई भी तरीका किसी को पापूर्ण गतिविधियों को करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत 6.1 सारांश। कुछ धार्मिक संप्रदायों में एक पापी व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करने और जुर्माना भरने के लिए पुजारी के पास जाता है, लेकिन फिर वह फिर से वही पाप करता है और उन्हें फिर से स्वीकार करने के लिए लौट आता है। यह एक पेशेवर पापी की प्रथा है। परीक्षित महाराज की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि 5000 साल पहले भी अपराधियों का यह चलन था कि वे अपने अपराधों का प्रायश्चित तो करते थे, लेकिन फिर वही अपराध दोबारा करते थे, जैसे कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया हो। इसलिए के कारण अपने व्यावहारिक अनुभव से परीक्षित महाराज ने देखा कि बार बार पाप करने और प्रायश्चित करने की प्रक्रिया व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत 6.1 इस प्रकार के प्रायश्चित या प्रायश्चित की अपने समय के सबसे बुद्धिमान राजा परीक्षित महाराज ने निंदा की है। महाराज परीक्षित के आध्यात्मिक गुरुवार के समान बुद्धिमान शुकदेव गोस्वामी ने राजा को उत्तर दिया और पुष्टि की कि प्रायश्चित के संबंध में उनका कथन सही था। किसी पापूर्ण कार्य का प्रतिकार किसी पवित्र कार्य से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वास्तविक प्रायश्चित हमारी सुप्त कृष्ण चेतना का जागरण है। वास्तविक प्रायश्चित में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना शामिल है और इसके लिए एक मानक प्रक्रिया है। निर्देश का अमृत। पाठ 1। यदि कृष्ण चेतना भौतिक पापों से ढकी हुई है तो कोई केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके पापों को समाप्त कर सकता है, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण या वैष्णव को नाराज करके अपनी कृष्ण चेतना को प्रदूषित करता है तो कोई इसे तब तक पुनर्जीवित नहीं कर सकता जब तक कि वह नाराज वैष्णव या भाई को प्रसन्न करके पाप का उचित प्रायश्चित नहीं कर लेता। अहमना। यही वह मार्ग था जिसका पालन दुर्वासा मुनि को करना था, क्योंकि उन्होंने महाराज अम्बरीश के प्रति समर्पण कर दिया था। एक वैष्णव अपराध का प्रायश्चित नाराज वैष्णव से क्षमा मांगने के अलावा किसी भी अन्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत 4.26-24 पवित्र नाम का जप करके कोई भी पापूर्ण जीवन का प्रायश्चित कर सकता है और सभी पापी प्रतिक्रियाओं को जीत सकता है, हालांकि इसे प्रायश्चित नहीं कहा जाता है। साधारण प्रायश्चित अस्थायी रूप से किसी पापी व्यक्ति की रक्षा कर सकता है, लेकिन यह उसके हृदय में पापूर्ण कार्य करने की गहरी इच्छा को पूरी तरह से साफ नहीं करता है। इसलिए प्रायश्चित भगवान के पवित्र नाम के जप जितना शक्तिशाली नहीं है।
शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पवित्र नाम का जप करता है और पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है, तो भगवान तुरंत उसे अपना शिष्य मानते हैं और हमेशा उसे सुरक्षा देने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी ने की है। श्रीमद् भागवत 6.2-49। धार्मिक ग्रंथों में सुझाए गए प्रायश्चित के अनुष्ठान हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए अपर्याप्त हैं, क्योंकि प्रायश्चित के बाद व्यक्ति का मन फिर से भौतिक गतिविधियों की ओर भागता है। नतीजतन जो व्यक्ति भौतिक गतिविधियों के फलदायी प्रतिक्रियाओं से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप या भगवान के नाम, प्रसिद्धि और लीलाओं की महिमा को प्रायश्चित की सबसे उत्तम प्रक्रिया के रूप में अनुशंसित किया जाता है, क्योंकि ऐसा जाप किसी के दिल से गंदगी को पूरी तरह से मिटा देता है। श्रीमद् भागवत 6.2-12। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जप सोने या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर के लिए, शराबी के लिए, मित्र या रिश्तेदार के साथ विश्वासघात करने वाले के लिए, ब्राह्मण की हत्या करने वाले के लिए, या अपने गुरुवार या किसी अन्य श्रेष्ठ की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने वाले के लिए प्रायश्चित की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। यह स्त्री की हत्या करने वाले, राजा या उसके पिता, गाय की हत्या करने वाले और अन्य सभी पापी पुरुषों के लिए प्रायश्चित का सबसे अच्छा तरीका है। केवल भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जाप करके ऐसे पापी व्यक्ति सर्वोच्च भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जो इसलिए मानते हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का जाप किया है, मेरा कर्तव्य उसे सुरक्षा देना है। श्रीमद् भागवत 6.2-9-10। यदि कोई बिना किसी अपराध के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, तो उसके सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित निश्चित रूप से तुरंत हो जाता है, लेकिन उसे दोबारा ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह एक अपराध है। श्रीमद् भागवत 6.6-14।